अस्ति मूढ़ात्मा यस्तु स्वार्थ प्रमाद्यति दुर्लभम मानुषम देहम प्राप्य तत्रापि पौरुषम। 5 श्लोकों तक हमने विचार किया था। अब छठे श्लोक में जाएंगे। पठन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता आत्मैक्य बोधेन विना विमुक्ति न सिद्ध्यति ब्रह्म शतन्तरेऽपि। पठन्तु शास्त्राणि, शास्त्र पढ़िए। यजन्तु देवान्, देवताओं का यजन करिए। कुर्वन्तु कर्माणि, कर्म कीजिए, वेद प्रतिपादक कर्म कीजिए। यहाँ कर्म यज्ञ याग का भी बोधक है। भजन्तु देवताः, और देवताओं का भजन उपासना कीजिए। आत्मैक्य बोधेन विना विमुक्ति, परंतु आत्मैक्य बोधेन, जीव और आत्मा एक ही है, जीव और ब्रह्म एक ही है। जब तक यह बोध नहीं हो जाता विमुक्ति न सिद्ध्यति, तब तक विमुक्ति मुक्ति संभव नहीं। ब्रह्म शतान्तरेऽपि, ब्रह्मा जी 100 ब्रह्मा का काल भी व्यतीत हो जाए तब भी मुक्ति संभव नहीं। तो यहाँ पर कहते हैं, जैसे भज गोविंदम में शंकराचार्य ने कहा था, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीनम सर्वमतेन मुक्तिम न भजति जन्म शतेन। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। कुरुते गंगा सागर गमनम, गंगा सागर में जाकर स्नान करते रहो। यहाँ पर भी यही कहा, यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि, आप भले चाहे जितने भी कर्म कर लो। अविद्या से उत्पन्न कर्म उसका जो विरोधी है उस तरफ नहीं ले जाता। कर्म अविद्या से उत्पन्न होता है, इसीलिए अविद्या का नाश करने में सक्षम नहीं है। अविद्या का नाश विद्या से, ज्ञान से, और वह भी ब्रह्म विद्या से होता है। आत्मैक्य बोधेन विना विमुक्ति, आत्मा के ऐक्य रूप बोध के बिना मुक्ति संभव नहीं, चाहे जितने भी कर्म कर लो। कहते हैं, जिस नित्य अपौरुषे वेद अथवा कृतक पौरुषे स्मृतियां पद संदर्भ के द्वारा पुरुषों की किसी विषय में प्रवृत्ति या किसी विषय में निवृत्ति होती है, उस पद संदर्भों को शास्त्र कहा जाता है। पहले तो शास्त्र क्या है? पहले जो आज्ञा दी वह कहा, पठन्तु शास्त्राणि, शास्त्र पढ़ लीजिए। अब कौन से शास्त्र अथवा शास्त्र किसको कहते हैं? तो पहले तो अपौरुषे ऐसे वेद, और वेद के आधारित जितने भी स्मृति इतिहास या पुराण है वे सब भी शास्त्र ही है। तो कहते हैं ये सब भी आप कर लो। पठन्तु शास्त्राणि और यजन्तु देवान्। देखिए विवेक चूड़ामणि में ही आगे एक श्लोक आया है, वाग्वैखरी शब्दझरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुष्यम विदुषां तद्वद भुक्तये न तो मुक्तये। आपके पास बहुत विद्वत्ता है, वाग्वैखरी है, शब्दझरी है, इन सब बातों का उपयोग केवल उपभोग हेतु है, मुक्ति के लिए नहीं। जहाँ पर शब्द भी नहीं है, शास्त्र जो है शब्द ज्ञान है, जहाँ पर सब कुछ बाद हो जाता है, सब कुछ अपर हो जाता है, उस स्थिति में कुछ भी जब नहीं रहता, कैवल्य जब भासता है, तब ये सब जो है जिसको आप वाग्वैखरी शब्दझरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम कहते हो, वो सब भी केवल भुक्ति हेतु है। तो क्या इसका मतलब ये कह रहे हैं कि शास्त्र का पठन न करना चाहिए? अगर शास्त्र का पठन न करना चाहिए तो विवेक चूड़ामणि क्यों लिखते? शास्त्र का पठन न करना चाहिए ऐसा उद्बोध नहीं,
ऐसा स्वर नहीं निकलता। पर शास्त्र के पठन मात्र से ही सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जब तक व्यवहार में वो नहीं आता, अनुभव सिद्ध जब ज्ञान नहीं आता, तब तक कुछ नहीं होगा। यजन्तु देवान, देवताओं के उद्देश्य के लिए यजन करना। यजन शब्द जो है वह याग के लिए भी आया है, जिसमें देवताओं का यजन होता है, वही यज्ञ है। जैसे यजुर्वेद जो शब्द बना है उसमें भी यजन करना, देवताओं का यजन वह प्रमुख बात है। तो कहते हैं देवताओं के उद्देश्य किए हुए पूजा तथा यागादि कर्मों से वे प्रसन्न होते हैं। जो देवता अपने लिए किए हुए यागादि या यज्ञों से प्रसन्न होते हैं, वे देवता भी उनके पास जो सुख है वह सुख दे सकते हैं, उनके पास जो संपत्ति है वे वह दे सकते हैं, पर वो मोक्ष तो देने के अधिकारी तो वे भी नहीं, क्योंकि उन्होंने जिसका स्वाद नहीं चखा वो वे आपको कैसे दे सकते हैं। इसीलिए कर्ता को यथाभिलाषित फल देकर तृप्त कर लेते हैं। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो, देवता तुम लोगों को उन्नत करेंगे, तथापि उसका फल अनित्य होता है। देवता आपको जो फल देते हैं, अगर प्रसन्न होकर स्वर्ग कामम यजित, स्वर्ग की कामना के लिए अगर यज्ञ किया है, तो जब तक वो कर्म शेष रहेगा तब तक तो स्वर्ग का भोग भोगना है। पर क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति, जब वह पुण्य क्षीण हो जाए तो पुनः मर्त्यलोक में आगमन है ही। इसलिए यजन्तु देवान, देवताओं के यजन से जो फल मिलता है वह परमानेंट, वह शाश्वत नहीं, वह टेम्पररी है, अशाश्वत है। जब तक उस कर्म का फल भुगतना है तब तक स्वर्ग में वास है, फिर मर्त्यलोकम विशन्ति, पुनः आगमन तो है ही। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। पुनरपि जननम, पुनः जन्म, पुनरपि मरणम, पुनः मृत्यु। जन्म कब है? जब उन स्वर्ग के इच्छित भोगों से आपका कर्म जो है वह इच्छित भोगों को आपको दे चुका है, कर्म जब तक फलवान हो चुका है, अब क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति, जब मर्त्यलोक में पुनः आना है उस समय पुनरपि जननम, और जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु भी है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, और फिर पुनरपि जननी जठरे शयनम, और ऐसे ही पुनः माता के उदर में आपको वास करना है, वही गर्भावास का कष्ट भुगतना है। मुक्ति का अर्थ ही है जन्म मरण के दुख से आत्यंतिक निवृत्ति। अब उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान होता है, जो स्वर्ग के यानी परलोक के उपभोग के लिए फल करने में उद्यत रहते हैं, उनका फल जो है टेम्पररी है, नाशवान है। लोक सिद्ध प्रमाण के अनुसार जिसके पास जो वस्तु होती है वह उसी को देने में समर्थ है। अतः देवगण याजक को इंद्रिय सुख तो प्रदान करने में समर्थ है, किंतु मुक्ति प्रदान करने में समर्थ नहीं। देवता जिस इंद्रिय का भोग करके उसको पुष्ट करते हैं वो उस इंद्रिय का सुख तो दे सकते हैं, पर वो अन्य सुख जो इंद्रिय से भी पर है, जो मन से भी पर है, जो देह से भी पर है, ऐसे परमानंद की प्राप्ति को नहीं करवा सकते। अब श्लोक में जो तीसरा वचन कहा वो है कुर्वन्ति कर्माणि। अब कुर्वन्ति कर्माणि मनुष्य स्वकर्म से ही उन्नति अथवा अधोगति को प्राप्त करता है। इस शास्त्रीय सिद्धांत अनुसार यदि कोई कहे
तो पुण्य कर्म करके ही मुक्ति प्राप्त कर लेगा, हमें ज्ञान प्राप्त करने की क्या आवश्यकता है। तो ऐसा कहने वाला आत्म विषयक यथार्थ ज्ञान नहीं जानता। अगर कोई ये कह लेता है कि मैंने बहुत पुण्य उपार्जित कर लिए, मैंने बहुत सत्कर्म कर लिए, तो भी इस बात की पुष्टि नहीं होती है। किस बात की पुष्टि नहीं होती है कि कुर्वन्तु कर्मणि, कर्म के द्वारा आपको मुक्ति मिल जाएगी। बहुत कर्मों, बहुत जन्मों तक आपने अगर पुण्य अर्जित किया हो तो उस अर्जित पुण्य से ही मुक्ति मिल जाएगी, उसमें भी विरोध दर्शाया है। तो इस बात का विरोध क्यों दर्शाया है? चाहे वह पुण्य हो चाहे वो पाप, वह आपको अलग अलग योनियों में तो जन्म दे सकते हैं। पुण्य जो कर्म है वह ऊपर की योनियों में, और जो पाप कर्म है वो तिर्यक आदि अधो योनियों में आपको जन्म तो दे सकते हैं, पर वो पाप या पुण्य मुक्ति का प्रदान करने वाले नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? पुण्य जो है वह सुवर्ण की बेड़ी है और पाप जो है वह लोहे की बेड़ी है। सुवर्ण की हो या लोहे की, बेड़ी बेड़ी ही होती है। वैसे पाप और पुण्य जब तक बना रहेगा तब तक मुक्ति नहीं है। पाप और पुण्य दोनों में संतुलन, दोनों का खत्म हो जाना, दोनों का नष्ट हो जाना, और न तो पाप करते हैं न तो पुण्य करते हैं, ऐसी अवस्था में ही मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए कर्म जो है अविद्या से उत्पन्न होने के कारण मुक्ति को देने वाला नहीं। चौथा आदेश क्या दिया है? कहते हैं भजन्तु देवायाम देवता। भजन्तु, जो ये भज भक्ति शब्द जो बना है, भज शब्द जो बना है, भज सेवाया, ये इसकी धातु है। सेवा का अर्थ, जब आप किसी की बहुत अच्छे से सेवा करते हो तो वो भी भजना हो जाता है। भज सेवायाम। अब इस धातु के अनुसार भजन का अर्थ सेवा है, अर्थात देवताओं की उपासना करने मात्र से मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उपासना द्वैत में ही संभव है और बिना अद्वैत का अनुभव ज्ञान प्राप्त नहीं होता, या बिना ज्ञान प्राप्त हुए अद्वैत का अनुभव नहीं होता। जब तक द्वैत है तब तक मुक्ति नहीं, क्योंकि जो प्रमुख या मुख्य मुक्ति शंकराचार्य ने बताई है, भगवत्पाद ने बताई है, वह कैवल्य मुक्ति है। न तो वह सालोक्य है, न सामिप्य है, न सारूप्य है, न सायुज्य है। न तो उन देव के लोक में जाना मुक्ति को माना है, न उस मुक्ति को माना है, न सामिप्य यानी उन देवता के समीप जाना मुक्ति को माना है, ना ही सारूप्य उनसे उनके रूप के अनुसार अपना रूप हो जाना या उनके जैसा रूप धारण करने को ही मुक्ति माना है, न सायुज्य को मुक्ति माना है। सायुज्य यानी उसमें जुड़ जाना। जब तक जुड़ जाना है तब भी कुछ है जो कुछ में जुड़ता है। द्वैत की थोड़ी बहुत गंध भी रहती है, वैसी मुक्ति शंकराचार्य को मान्य नहीं। वह केवल कैवल्य मुक्ति के विषय में कहते हैं। बल सेवायाम में सेवा करते हो, जब सेवा करते हो, उपासना करते हो, तब किसकी करते हो, किसके लिए करते हो, यानी द्वैत का भाव बना ही रहता है और बिना अद्वैत भाव के मुक्ति नहीं। तो कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता आत्मैक्य बोधेन विना, ये सब कुछ कर लो, ये सब कुछ भी कर लो, पर इससे कुछ न होगा। कब तक न होगा? आत्मैक्य बोधेन विना विमुक्ति ही। आत्मैक्य बोधेन, आत्मा के साथ एकता का जब तक बोध नहीं हो जाता, आत्मैक्य बोधेन विना विमुक्ति ही, उसके बिना विमुक्ति नहीं। न सिद्ध्यति ब्रह्म शतान्तरेऽपि, ब्रह्मा के 100 वर्ष भी बीत जाए या 100 ब्रह्मा भी चले जाए तो भी मुक्ति शक्य नहीं, जब तक
आत्मैक्य बोध न हो जाए, ब्रह्माकाराकारिक वृत्ति होने के बाद ब्रह्म दर्शन आत्मदर्शन न हो जाए, ब्रह्म साक्षात्कार न हो जाए, तब तक यह संभव नहीं। अभी जो 7वां श्लोक है वो इस प्रकार है। अमृतत्वस्य नाशास्ति वित्तेनित्येव हि श्रुतिः ब्रवीति कर्मणो मुक्ति अहेतुत्वं स्फुटं यतः। अमृतत्वस्य नाशास्ति वित्तेनित्येव हि श्रुतिः। अमृतत्वस्य यानी अमृतत्व की, इमोर्टैलिटी की, अमृतत्वस्य जेनेटिव केस बना है, संबंध विभक्ति बनी है। अमृतत्वस्य नाशास्ति नहीं कहा यहाँ पर, नाश अस्ति नहीं, न आशा अस्ति। देखिए अगर सीधा संधि भी अगर विच्छेद ढंग से नहीं कर पाओ तो अर्थ का बिल्कुल अनर्थ हो जाता है। इसीलिए कहा है कि बिना गुरु के अपने आप वेदों के, शास्त्रों के अर्थ निकालते नहीं फिरना चाहिए। गुरु बिना ज्ञान संभव नहीं। इसीलिए सदो विद्वान उपसर्प्यतां प्रतिदिनं तत्पादुकं सेव्यताम्। सद्विद्वानों के पास जाकर उनकी पादुका सेवन करके यह ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि दोनों में संधि एक सी ही भाषित होती है पर एक नहीं है। यहाँ कहा कि न आशा अस्ति, और अगर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि नाश अस्ति। अब नाश तो यहाँ पर नहीं है, और अमृतत्व का नाश तो कैसे हो सकता है? जो नाश नहीं होता वही तो अमृतत्व है। इसलिए यहाँ पर संधि बनी है न आशा अस्ति। अमृतत्व की, अमृता की आशा नहीं। किससे नहीं? वित्तेन इति एव हि श्रुतिः। श्रुति का प्रमाण है, वेदों का प्रमाण है। श्रुति कहती है वित्तेन यानी धन से। देखिए कई लोग तो वित्तेन शब्दों को वित्तेन ऐसा कर देते हैं, जैसे नहीं है, ऐसा नहीं। वित्तेन बाय द धन, बाय द वेल्थ इसको बोलते हैं कि इसके द्वारा, धन के द्वारा भी न आशा अस्ति, आशा नहीं है। किसकी नहीं है? अमृतत्वस्य, धन के द्वारा भी अमृतत्व की आशा नहीं। और ये मैं आप नहीं कहते, ना यह शंकराचार्य कहते हैं। ये कहने वाली कौन है? श्रुति है। श्रुति में ये वचन आया है कि अमृतत्व की आशा नहीं वित्त से। ब्रवीति कर्मणो मुक्ते हेतुत्वं स्फुटं यतः। ब्रवीति ऐसा कहा गया है कि कर्मणः मुक्ति ही अहेतुत्वं स्फुटं यतः। जो कर्म है, प्रसिद्ध श्रुति कर्म में मुक्ति में साक्षात कारण न होना भी स्पष्ट रूप से कहती है। दो चीज उसमें कारण नहीं हो सकती। एक तो बिल्कुल तो उसका कोई लेना देना ही नहीं है, कोई संबंध ही नहीं है, ऐसा है वित्त यानी धन, जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा अमृतत्व की आशा मात्र भी नहीं है, ऐसा है वित्त। ऐसी श्रुति है। दूसरा, ब्रवीति कर्मणो मुक्ति ही अहेतुत्वं स्फुटं यतः। ब्रवीति कहा गया है कर्मणो मुक्ते है अहेतुत्वं, स्पष्ट रूप से कर्म भी उसका हेतु नहीं, यानी कर्म का अहेतुत्व है। कर्म उसके लिए कारण नहीं, इसके लिए कारण नहीं, मुक्ति के लिए कारण नहीं। तो स्पष्ट रूप से कर्म भी मुक्ति के लिए कारण नहीं। और धन का तो आप जाने ही दो, धन के माध्यम से तो इसकी आशा भी नहीं की जा सकती। ये दोनों बातें जो है वह अमृतत्व में कारण नहीं। बहुत प्रसिद्ध एक घटना आई है, बृहदारण्यक उपनिषद में ये घटना आई है। भगवान याज्ञवल्क्य जब अपने गृहस्थाश्रम को छोड़कर संन्यास की ओर जा रहे होते हैं, तब वह अपनी पत्नी मैत्रेयी को बुलाते हैं। देखिए उनकी दो पत्नी हैं,
एक का नाम है मैत्रेयी और दूसरी का नाम है कात्यायनी। अब इन दोनों जो दोनों पत्नियां हैं, उन दोनों पत्नियों के बीच उनकी जो संपत्ति है उन दोनों के बीच बराबर बराबर बांट देते हैं। अब मैत्रेयी को बुलाते हैं और कहा, मैत्रेयी अब मुझे संन्यास लेना है, मैं जो संपत्ति है उनका बंटवारा कर चुका हूँ, तुम दोनों को मैं आधी आधी संपत्ति दे चुका हूँ। अब देखिए जो कात्यायनी थी वह संपत्ति के लिए उसकी आशा बनी रहती थी, उसकी अपेक्षा बनी रहती थी, पर ये जो मैत्रेयी है वो ब्रह्मवादिनी है। और मैत्रेयी बहुत सुंदर प्रश्न उठाती है, कहती है, स्वामी भगवान अगर आप चले गए और आपने इतनी सारी संपत्ति मुझे दे दी तो क्या इस संपत्ति के प्राप्त होने पर मैं अमर हो जाऊंगी? मैं फिर कभी नहीं मरूंगी। अगर मैं अमर नहीं हो जाऊंगी, अगर मेरा मरना तो भी तय है, तो मुझे ऐसा उपदेश दीजिए, मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए कि जिसको प्राप्त कर कर मैं इस जन्म मृत्यु के चक्र में से मुक्त हो जाऊं, न मुझे पुनः जन्म लेना पड़े, और जब जन्म न लेना पड़े तब मरण भी संभव न हो। इसीलिए मुझे अमृतत्व का उपदेश दीजिए, क्योंकि अमृतत्वस्य नाशास्ति वित्तेनेव हि श्रुतिः। वित्त से अमृतत्व की आशा नहीं, मुझे ये धन नहीं चाहिए। जब ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी का यह वचन सुना तो भगवान याज्ञवल्क्य ने उनको उपदेश दिया और उस उपदेश को ग्रहण कर मैत्रेयी का भी कल्याण हुआ। यानी यहाँ पर ये बताया कि अगर आपको यह ज्ञान हो जाता है तो चाहे आप स्त्री भी हो, देखिए मैत्रेयी कोई साधारण स्त्री नहीं है, वह ब्रह्मवादिनी है। अरे याज्ञवल्क्य की पत्नी है, याज्ञवल्क्य की पत्नी होने के नाते, उन पतिव्रता स्त्री होने के नाते और ब्रह्मवादिनी होने के नाते उसके लिए ये संभव हो गया, क्योंकि अर्थानम अर्जने क्लेशस तथैव परिपालने। अर्थ यानी जो संपत्ति है उसमें क्लेश ही क्लेश है। क्यों क्लेश है? तो कहते हैं अर्जने क्लेश, उसको कमाने में क्लेश और परिपालन में क्लेश। देखो जो संपत्ति है उसको खर्च करने में क्लेश नहीं है, क्लेश कमाने में है और उसकी रक्षा करने में है। खर्च को कोई भी कर सकता है, मुझे आप दे दो 2 करोड़ रुपए, आज पूरा एक ही दिन में 2 करोड़ रुपए खर्च करके आ जाऊं, पर क्लेश जो है वह कमाने में है और फिर परिपालन में है, उसको मेंटेन करने में है। अरे खर्च करने में भी ऑडिट करवाना पड़ता है, कहाँ कहाँ खर्च करके आए। तो कहते हैं खर्च करने में भी आजकल तो खर्चा भी दिखाना मुसीबत हो जाता है कि कहाँ दिखाओगे खर्चा भी आप। तो अर्थानाम अर्जने क्लेशः तथैव परिपालने नाशे दुःखम वे दुःखम धिक अर्थान क्लेशकारिणः। धिक अर्थान क्लेशकारिणः, सच में यह जो अर्थ है, यह जो संपत्ति है उसको धिक धिक कहा गया है, उसको धिक्कार दिया गया है, क्योंकि नाश होने पर भी दुख होता है, व्यय होने पर भी दुख होता है। चाहे बहुत सारा पैसा हो पर सबकी ही इच्छा होती है कि पैसा ऐसा ही ऐसा बना रहे, नाश होने पर तो दुख होता ही है, बहुत खर्चा होने पर भी दुख होता है। बहुत प्रचलित एक पंक्ति है काव्य की, पिताजी हमारे हमेशा सुनाया करते थे, सोमी पूछे सोम से कैसे मुख मलिन, कछु गांठ से गिर पड़ो के काहू को दी। एक सोमालाल नाम के इंसान थे। अरे उनके पास पैसा तो बहुत था पर इतने कंजूस थे, इतने कृपण थे, कभी कुछ खर्च ही नहीं करते थे। तो ऐसी ही परिस्थिति में जब खर्चा हो गया हो तो उनका मुख देखने लायक होता था। एक बार कहीं बाहर से आए और मुख एकदम चिंतातुर देखा, तब पत्नी ने पूछा, सोमी पूछे सोम से कैसे मुख मलिन, अरे मुख इतना चिंतित क्यों है? अब 2 ही अवस्था में उसका मुख जो है वो चिंतातुर हो सकता था, कछु गांठ से गिर पड़ो,
पहले जब धोती पहनते थे तो धोती में गांठ लगाते थे, उस गांठ में पैसा वगैरह रखते थे। तो अब उसकी पत्नी को भी चिंता हुई कि इसके पैसा कहीं खो गया हो तो ही हिस्सू कपाई भी हो तो थाय, बाकी मोड़ू हो उतरेली कड़ी जेवू होय नहीं। कछु गांठ से गिर पड़ो के काहू को दी, या किसको दान में दे दिया है, ये दो ही हो सकता है। अब देखिए ये उससे भी ऊपर है। अब सोमानाथ जो कहते हैं वो क्या कहते हैं, नहीं गांठ से गिर पड़ो नहीं किसी को दी। बाप ने भी कभी नहीं दिया, दादा ने नहीं दिया, पूरे खानदान में सब कंजूस के कंजूस है। नहीं गांठ से गिर पड़ो नहीं किसी को दीन, देता देखूं और को मेरा मुख मलिन। अब न्यास और व्यय की बात तो जाने दो, किसी और का धननाश धन व्यय देख कर भी अगर आदमी चिंतातुर हो जाता है तो अपने धन का व्यय देखकर, अपने धन का नाश देखकर चिंता होना, क्लेश होना स्वाभाविक है। और क्लेश होने पर ये 5 प्रकार के जो क्लेश है वह योगियों में नहीं हो सकते। अविद्या राग द्वेषा विनिवेश क्लेशाः, अविद्या अस्मिता राग द्वेषा विनिवेश क्लेशाः। तो जब तक क्लेश है तब तक आत्मज्ञान नहीं हो सकता। इसीलिए भज गोविंदम में भगवान आदि शंकराचार्य बार बार ही बात दोहराते हैं, अर्थम अनर्थम भावय नित्यम नास्ति ततः सुखलेशः सत्यम। अर्थम अनर्थम भावय नित्यम, अर्थ अनर्थ का ही कारण है। अगर अर्थ अनर्थ का कारण है तो शंकराचार्य ने मठ क्यों बनाए, तो कहते हैं अर्थोपार्जन के लिए मठ नहीं बनाए, अर्थ की आवश्यकता नहीं है ऐसा कभी नहीं कहा। पर अर्थ जो है वह साध्य नहीं, अर्थ जो है वह साधन है। जो अर्थ को साध्य समझते हैं और अपनी जीवन को, अपने पूरा जीवन जो साधन समझकर उसी में बिता देते हैं, उनके लिए मना किया है। अर्थ की आवश्यकता है यह तो वे भी जानते ही है, पर जहाँ बात आत्मज्ञान की होती है, आत्म साक्षात्कार की होती है, अर्थ होने पर, वित्त होने पर आपको पोप जो है वह हेवन यानी स्वर्ग का फरमान तो दे सकता है, पर शास्त्र आपको अर्थ के माध्यम से मुक्ति का फरमान नहीं देता। वह तो ऊपर से यह कहता है, अर्थम अनर्थम भावय नित्यम नास्ति ततः सुखलेशः सत्यम। सुख लेश, लेश मात्र भी सुख नहीं कहा अर्थ से। तो ये जो परम सुख है, ये जो परमानंद है, उसकी बात तो बहुत निराली है। शंकराचार्य जी कहते हैं अर्थ हमेशा ही अनर्थ का कारण है। श्लोक में वित्त शब्द का तात्पर्य कर्म से भी है, क्योंकि वित्त कर्म साध्य ही होता है, और अगर कर्म दोष मूलक होते हैं, ये जो विवेक चूड़ामणि के श्लोक में वित्त शब्द का प्रयोग हुआ है वह श्रुति के द्वारा हुआ है। वहाँ पर वित्त का अर्थ धन तो लेना ही है, पर वित्त शब्द जो है वह कर्म का भी तात्पर्य बोधक है। क्यों है? क्योंकि वित्त का उपार्जन कर्म से ही होता है। बैठे बैठे पैसा नहीं मिल जाता, उसके लिए भी कर्म करना पड़ता है, और कर्म दोषयुक्त होने की संभावना रहती ही है। जो दोषयुक्त कर्म से, जो पाप कर्म से, जो अनिति के आचरण से धन यानी वित्त कमाया जाए, वह भी अनिति पूर्ण होने से वह भी दोषयुक्त ही होता है। अन्यायोपार्जितं द्रव्यं 10 वर्षाणि तिष्ठति, प्राप्ते चैकादशे वर्षे समूलं हि विनश्यति। अन्याय उपार्जितं द्रव्यम, जो अन्याय से द्रव्य यानी धन उपार्जित किया है। अन्यायोपार्जितं द्रव्यम, कितने वर्ष टिकता है? 6 वर्ष हो गए, 10 वर्ष भी नहीं टिकेंगे। अन्यायोपार्जितं द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति, और अगर गलती से 11वां वर्ष लग गया, प्राप्ते चैकादशे वर्षे समूलम ही विनश्यति, जो नीति से प्राप्त किया हुआ धन है वह भी उसके साथ चला जाता है। इसलिए चिंता का कारण नहीं है। ये सोचकर दुखी मत होइएगा, अरे बहुत 2 नंबर की ऊपर की कमाई है, उसकी अगर सालों से कमा रहा है, ज्यादा से ज्यादा 10 वर्ष, अगर 10 वर्ष अधिक ऊपर 1 वर्ष आएगा
तो जो नीति से प्राप्त हुआ धन है वह भी उसके साथ चला जाएगा। कहीं कहीं पर ये विचार आया है, कहीं कहीं पर ये प्रमाण भी मिला है कि लक्ष्मी का वाहन उलूक, उलूक का अर्थ है उल्लू, आउल, घुवड़ जिसको गुजराती में कहते हैं, तो लक्ष्मी का वाहन उलूक है। तो इसका क्या कारण है? बहुत सुंदर शास्त्रकार उसमें बताते हैं, वचन आया है कि जब लक्ष्मी नारायण के साथ जाती है तब तो गरुड़ पर बैठकर नारायण के साथ जाती है और बहुत ही पुण्य कर्म अपने साथ लेकर आती है। पर जब बिना नारायण के आती है तो अकेली जब आती है तो गरुड़ तो आता नहीं, क्योंकि गरुड़ केवल लक्ष्मी को लेकर नहीं जाता, नारायण हो तो आते हैं। अब गरुड़ जब नारायण को लेकर आते हैं और नारायण लक्ष्मी को साथ बिठाए तो बहुत अच्छा है। जो नारायण नारायण करके, यानी जो नारायण का भजन करता है और लक्ष्मी का मतलब भोग करता है वह तो ठीक, पर केवल जो लक्ष्मी को उपभोग के लिए बुलाता है वहाँ लक्ष्मी उलूक पर बैठकर आती है, और वो जो उलूक पर बैठकर आती है उसको सूर्य नहीं दिखता, उसको पुण्य कर्म नहीं दिखते, उनको दिन नहीं दिखते। जो ऐसे ऐसे कर्म है रात्रि के समय किए जाने वाले, जो निषिद्ध कर्म है, उससे जो अनीतिपूर्ण अनाचार पूर्ण जो धन प्राप्त होता है, जो वित्त प्राप्त होता है, वह भी दोष युक्त है, और उस दोष युक्त वित्त के माध्यम से मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए वित्त का एक अर्थ कर्म भी बताया गया है, क्योंकि ऋषि ने वित्त को लक्ष्य कर कर्म मात्र की निंदा की है। अतः कर्म का मुक्ति में साक्षात कारणत्व वेद भगवान स्वयं निरस्त कर देता है। अगर कोई ये प्रश्न करता है कि भगवान आद्य शंकराचार्य कर्म संन्यास में क्यों विश्वास करते हैं, जबकि वेद स्वयं यज्ञ यागादि को बताता है, आपके जो नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित अनुष्ठान कर्म जो है, कर्म निषिद्ध कर्म जो है, वह वेद ही बताता है। जब यह वेद बताता है तो कर्म संन्यास करके कर्म को नकारने का क्या कारण है आद्य शंकराचार्य का? तो कहते हैं उससे जो बलवती श्रुति है वह उन कर्मों का भी निषेध करती है, जैसे यहाँ पर वित्त के माध्यम से जिससे वित्त प्राप्त होता है, ऐसे कारण रूप कर्म का भी निषेध हुआ है। इसलिए शंकराचार्य जब भी बोलते हैं तब भी श्रुति सम्मत बात ही करते हैं। अब ये हुआ 7वां श्लोक। अब 8वां श्लोक जो कहता है, अतो विमुक्त्यै प्रयतेत विद्वान् संन्यस्त बाह्यार्थ सुखं सुखस्पृहः सन् संतं महन्तं समुपेत्य देशिकं तेनोपदिष्टार्थ समाहितात्मा। इसमें संस्कृत टीका उपलब्ध है। संस्कृत टीका क्या कहती है जरा देख लेते हैं वह भी। अतो विमुक्त्यै प्रयतेत विद्वान्, जो विद्वान विमुक्ति के लिए, मुक्ति के लिए प्रयतेत प्रयत्न करता है, संन्यस्त बाह्यार्थ सुख स्पृहः सन्, वह क्या करता है? संन्यस्त संन्यास लेकर बाह्यार्थ सुख स्पृहः सन्, बाह्य के सुख में स्पृहा नहीं रखता, संन्यास ग्रहण कर लेता है और बाह्य जगत के, बाह्येंद्रिय के दैहिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, राजकीय सुखों को वो गणना नहीं करता है, वो सुखों का उपभोग नहीं करता है। संतं महन्तं समुपेत्य देशिकम्, कई बार एक बात जो है वो 2-3 बार कही गई है। यहाँ पर भी ये कहता है गुरु का प्रयोजन क्या है, गुरु का प्रयोजन ही बताता है। अगर कोई विद्वान हो, जैसे आर्य समाजियों ने कहीं पर ये श्रुति लगा दी है कि जो विद्वान है वही देवता है, अब जो विद्वान है वही देवता है। अगर आर्य समाजियों की इस बात को मान लिया जाए तो पहले ये वचन जो आया है वो ब्राह्मण में आता है, तो जब उनको कुछ मनवाना होता है तब तो वह 4 शाखा
शाखाओं के अलावा किसी प्रमाण को मान्य नहीं रखते, पर जब उनको छेड़छाड़ करनी होती है, छल फैलाना होता है, धूर्तता करनी होती है, तो ब्राह्मण के प्रमाण को भी प्रमाण मान लेते हैं। यानी हमारे गुजराती में कहा गया है सगवड़ियो धर्म, अपनी सुविधा के अनुसार हर बात का अर्थ वो अपने हिसाब से निकाल लेते हैं। तो कहते हैं विद्वान को ही देवता माना गया है, और विद्वान को देवता माना गया है तो विद्वान को तो पढ़ने जाना होता है, विद्वान का उपनयन संस्कार होता है, विद्वान गुरु के घर जाता है, तब गुरु के घर जाकर वेदों का रहस्य पढ़कर उपनयन संस्कार प्राप्त करके वह धीरे धीरे विद्वत्ता को प्राप्त करता है। क्या किसी देवता के विषय में आपने ये सुना? इसीलिए देवता तो विद्वान हो सकते हैं, ये हो सकता है, पर विद्वान को ही देवता मानकर देव शब्द का विच्छेद कर देना ठीक नहीं है। अभी वो शास्त्रार्थ में नहीं चढ़ते। हमारी बात तो केवल इतनी थी, संतम महांतम समुपेत्य देशिकम, गुरु के पास जाना है। आगे भी कहा, गुरु का महत्व दर्शाया, गुरु के पास जाना है, संतम महंतम, और वह गुरु कैसा होना चाहिए? संतम महंतम समुपेत्य, उसके पास जाकर, देशिकम, देशिक शब्द का अर्थ होता है आचार्य, उस आचार्य के पास जाकर जो संत हो, जो महंत हो, तेन उपदिष्टार्थम समीहितात्मा, और उनके दिए हुए उपदेशों का ग्रहण करना है, चिंतन करना है, श्रवण कर, मनन कर, निधिध्यासन करना है। अच्छा, देखिए शंकराचार्य विद्वान उन लोगों को नहीं बताते। कोई लोग कहते हैं कि अरे ये साहित्य का बड़ा पंडित है तो शंकराचार्य उसको विद्वान, अरे बहुत बड़ा डॉक्टर है उसको भी नहीं मानते, बहुत बड़ा इंजीनियर है उसको भी नहीं मानते। शंकराचार्य विद्वान किसको कहते हैं? नित्यानित्य वस्तु विवेक विद्वान, जो नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक करना जानता है, जो विवेकी पुरुष है। कभी कभी साधारण भाषा में विवेकी शब्द का अर्थ हम लोग विनयी, पोलाइट ऐसा लगा देते हैं, पर वहाँ पर विवेकी शब्द का अर्थ पोलाइट नहीं, विनम्र नहीं, विनयी नहीं, विवेक करने वाला। विवेक किसको कहते हैं? नित्य अनित्य वस्तु विवेकः, नित्य और अनित्य वस्तु में डिस्क्रिमिनेशन करने वाला नित्यानित्य वस्तु विवेकः, ये विवेक है। और वह जिसके पास है वह विवेकी है, जो शाश्वत और अशाश्वत, नित्य और अनित्य का भेद जानता है। और नित्य क्या है? नित्य वस्तु एकम ब्रह्मत्व नित्यम सर्वम अखिलम अनित्यम, ब्रह्म ही नित्य है, उससे अतिरिक्त, उससे दूसरी जितनी भी वस्तु है वह अनित्य है। यह जो विवेक करता है, क्षीर में नीर का भाग रहता है, दूध में पानी का भाग रहता है, उस क्षीर और नीर का जो विवेक करता है, जब आप किसी के सामने दूध रखते हो तो जो क्षीर लेकर नीर छोड़ देता है वह राजहंस है, बाकी कोई ये नहीं कर सकता। जो क्षीर और नीर का विवेक करे वह राजहंस है, और जो नित्य और अनित्य का विवेक करे वही विद्वान है। ये यहाँ पर कहा गया है, अतो विमुक्त्यै प्रयतेत विद्वान, और वह विद्वान किसके लिए प्रयतेत, किसके लिए प्रयत्नशील रहता है? तो कहते हैं विमुक्ति अर्थे, विमुक्ति के लिए, मुक्ति के लिए वह प्रयत्नशील रहता है। वह विद्वान शास्त्रार्थ के लिए प्रयत्नशील हो ऐसा भी नहीं है, वित्त के लिए प्रयत्नशील हो ऐसा भी नहीं है, प्रसिद्धि लोकेशणा पुत्रेशणा उसके वित्तेशणा, इन तीनों में से किसी क्या ऐसा का वह वशीभूत नहीं होता है। वह तो प्रयत्नशील रहता है, नित्य अनित्य वस्तु का विवेक करने में वो रत रहता है, और विमुक्ति के लिए वह प्रयत्नशील रहता है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यावन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। ये ही संस्पर्शजा भोगः,
दुःखयोनय एवते, ये जो भोग है वह दुख की ओर ले जाने वाले है, वह दुख मार्गी है, यानी उसके द्वारा दुख के मार्ग पर ही चलना होता है। आद्यावंतम कौन्तेय न तेषु रमते बुधः, आद्यावंतः जो आदि में नहीं और अंत में भी नहीं, केवल मध्य में ही जिसकी उपस्थिति रहती है, ऐसे भोगों के लिए वह जो है विवेकी पुरुष है वह नहीं दौड़ता। घट के उत्पन्न होने से पहले उसका प्रागभाव रहता है, घट के नाश होने के बाद उसका प्रध्वंसा भाव रहता है। अब जब नाश हो जाएगा तो उसका अभाव हो जाएगा, यानी नाश के बाद उसका अस्तित्व नहीं, और जब तक निर्माण नहीं हुआ है तब भी उसका अभाव है, यानी निर्माण के पहले भी उसका अस्तित्व नहीं, जो आदि में नहीं यानी निर्माण से पूर्व नहीं, और जो अंत में नहीं यानी नाश के बाद नहीं, ऐसे केवल घट नाम रूप के पीछे कोई भी विद्वान, कोई भी मनीषी, कोई भी विवेकी नहीं दौड़ता। अद्यावन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः, बुध उसमें रममाण नहीं होता है। तो बुध किसमें रममाण होता है? तो भगवान शंकराचार्य कौपिन पंचकम में कहते हैं, अहर्निशं ब्रह्मणिये रमन्तः कौपीनवन्तः भाग्यवन्तः। बुध वह है, भाग्यवान वह है। अहर्निशम, अहर्निश रात हो या दिन हो, अहर्निशम ब्रह्मणिये रमन्त, ब्रह्मणि ब्रह्म में जो रममाण रहता है, जो विषय में रममाण रहता है, वो बुध नहीं, वो विवेकी नहीं, वो विद्वान नहीं, वो निस्पृही नहीं, वो योगी नहीं, वो संत नहीं, वो मुक्ति का अधिकारी नहीं। विवेक शब्द पर बार बार स्ट्रोक दिया है, बार बार उस पर भार दिया है, क्योंकि यह ग्रंथ ही विवेक चूड़ामणि है, विवेक ही तो करना है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, सत्संग के बिना, इसीलिए कहा संतम महंतम समुपेत्य देशिकम। जो भगवान आद्य शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में कहा वही बात संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने भी कही, बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। वही बात आगे कह चुके हैं कि मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय। ये महापुरुष संश्रय के लिए क्या उत्तरदायी है? देवानुग्रह, देव का अनुग्रह हो तभी महापुरुष संशय होता है। तुलसीदास जी यही कहते हैं, राम कृपा, जब तक राम जी की कृपा नहीं होती, सुलभ न सोई, तब तक ये नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता? तीन बातें नहीं मिलती, ना तो मनुष्यत्व मिलता है, ना मुमुक्षुत्व मिलता है, और ना ही महापुरुष संश्रय। और इन महापुरुष संश्रय के बिना बिनु सत्संग विवेक न होई, विवेक नहीं होता। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी भी केवलाद्वैत के प्रखर हिमायती है। वह अपने रामचरितमानस में अद्वैत का ही प्रतिपादन करते हैं। वैसे रामचरितमानस वो शक्कर है, वो गुड़ है जिसमें से बहुत सारी मिठाइयाँ बनती हैं, इसीलिए कई लोग उसके अपने अपने सिद्धांत के अनुरूप अर्थ निकालते हैं, किंतु जो स्पष्ट रूप से ध्वनित होता है, स्वरित होता है, वो अद्वैतवाद ही स्वरित होता है। अद्यवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः इति गीतासु बुध शब्देनार्थस्य अस्य सूचितत्वात्। गीता के बुध शब्द से जिसको सूचित किया है, उस बुध का जो अर्थ है, यहाँ पर विवेक चूड़ामणि में भी विद्वान का अर्थ वही लेना है। वो कोई साहित्य का, वो कोई केवल वेद का, वो कोई केवल शास्त्र का, या किसी भी अन्य पदार्थ या विज्ञान का विद्वान नहीं। वो बुध है जो विषय में रममाण नहीं होता है, वह बुध इस विद्वान का पर्याय है।
वैषयिक सुखस्य अनित्यत्वं द्योतयति बाह्यार्थेति। अब जब यहाँ पर बाह्यार्थ शब्द उपयोग हुआ है तो यह बाह्यार्थ किस शब्द जो है वह किस अर्थ को बताता है? तो कहते हैं विषय के अर्थ को ही बताने वाला है। बाह्य अर्थ, अर्थ यानी पदार्थ, अर्थ यानी वस्तु, जिसके प्रति ये इंद्रिय जो है वह गमन करती है। इंद्रियों का अपने विषय की ओर अपने आप ही बिना प्रयत्न के ही गमन हो जाता है। पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए यंत्र की आवश्यकता होती है, नीचे जाने के लिए यंत्र की आवश्यकता नहीं। नीचे की ओर तो वह अपने आप ही बह जाता है, क्योंकि ऐसे ही नीचे आने के लिए, अपने विषय की ओर जाने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं। वह तो बिना प्रयत्न के ही इंद्रियां अपने विषय की ओर गति कर ही देती है। हाँ, उस विषय से विमुख करने के लिए, उसको उपराम करने के लिए, उसको वितराग करने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, और उसके लिए जो प्रयत्न करता है वही सच्चा प्रयत्न करता है। यहाँ पर बाह्यार्थ से विषय सुख, विषयिक यानी विषय पदार्थ को लेना है, जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अर्थानां बाह्यत्वेन आगंतुकतया सार्वधिकत्वात् भावात् तत्प्रयोज्य सुखाविर्भावस्यापि तादृशत्वम् इति। अर्थानां बाह्यत्वेन, अर्थानां बाह्यत्व यानी अर्थ का, पदार्थ का जो बाह्यत्व है, उसके कारण ही जो अंतर्मुख होने के स्थान पर जो विषय में रममाण होते हैं, जो इंद्रिय को भोगते हैं, इंद्रिय के सुख को जो भोगते हैं, वह सब अंतर्मुखी नहीं होते, वह अंदर नहीं झांकते, वह बाहर जाते हैं। क्योंकि विषय जो है, विषय का जो स्थूल स्वरूप है वह बाहर है। कई विद्वानों का यह मत है, वस्तुतः विषय जो है वह भी मन में है, ऐसा कहते हैं। पर उसके उपभोग के लिए जो अर्थ है, जो उसका स्थूल स्वरूप है, वो बाहर की ओर है। वो स्थूल स्वरूप कैसा है, उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए, विवेक क्या है, संत के पास जाना क्या है, गुरु की शरण में जाना क्या है, विद्या को पढ़ना क्या है, इन सब बातों का आगे विस्तार हुआ है।